हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूसा ऑनलाइन क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से इस साल लॉकडाउन के चक्कर में आपका जो फिज़िक्स का बहुत ही जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो डिलीट हो चुका है। काफ़ी देखने को मिला है कि काफ़ी टॉपिक्स जो हैं आपके डिलीट हुए हैं, बट कुछ चैप्टर्स में से मैंने देखा कि जैसे चैप्टर नंबर 2 है उसमें कुछ पोर्शन डिलीट नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो है मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ कि कौन कौन से पार्ट हैं जो आपके डिलीट हो चुके हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि चैप्टर नंबर 1 दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में जो हमारा टॉपिक था यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल फील्ड, जिसमें हम इनसाइड और आउटसाइड के टर्म्स में निकालते थे। गॉस थ्योरम की एक स्फेरिकल शेल की भी डेरिवेशन थी, वो वाला पार्ट जो है हमारा इस साल जो है वो पोर्शन जो है कट चुका है। तो बेटा इंपॉर्टेंस किसको मिली चैप्टर 1 में? चैप्टर 1 में इंपॉर्टेंस जो है इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जितना भी हमारा पोर्शन है वो हमें बहुत अच्छी तरह कवर करना पड़ेगा और कूलम्स लॉ पे हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इनको इंपॉर्टेंस मिल चुकी है। अब चैप्टर नंबर 2 के बारे में इन्होंने कुछ नहीं लिखा कि चैप्टर 2 में कौन सा टॉपिक कटेगा, तो ये हमारे लिए मैं तो खुशी ही बोलूँगा कि कोई टॉपिक नहीं कटा है क्योंकि एंट्रेंस लेवल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है चैप्टर नंबर 2। इसके बाद है बेटा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में बोला है कार्बन रजिस्टर्स, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स। इनकी टॉपिक जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के, इनके जो पिछले साल जो इंपॉर्टेंस थी ये 1 मार्क्स की थी, जिसमें सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स भी आता है। ये सारे टॉपिक जो हैं चैप्टर नंबर 3 के, इनकी इंपॉर्टेंस बेटा लास्ट ईयर भी कितनी थी, ओनली 1 मार्क्स की थी। और ये अगर टॉपिक कट भी गए हैं तो ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है क्योंकि हर साल रेयर ही पूछा जाता था इनसे, लेकिन हाँ व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियल मीटर ब्रिज को इंपॉर्टेंस मिल चुकी है इस साल, तो वो टॉपिक्स इस साल पूछे जाएंगे और 100% ही पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 4 में जो टॉपिक कटा है दैट इज साइक्लोट्रॉन। मुझे तो खुद हैरानी हो रही है कि ये चैप्टर 4 में से ये टॉपिक क्यों काटा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि हर साल बच्चे इसी को रट्टा मार के जाते थे चैप्टर नंबर 4 से, लेकिन इस साल ये पोर्शन कट चुका है। तो आपको अब बड़े ध्यान से इस चैप्टर को करना पड़ेगा कि हाँ किसको इंपॉर्टेंस देनी है, कौन सा टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद है बेटा चैप्टर नंबर 5। यहाँ पर चैप्टर 5 में आप देखते हैं बहुत सारा पार्ट है। देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये वाला पोर्शन भी कट गया। टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल, ये वाला पोर्शन भी कट गया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की भी विद एग्जाम्पल, ये सब पोर्शन आपका कट चुका है। हाँ अब मैं बोलूँगा इसमें खुश हो जाइए क्योंकि ये पोर्शन वाकई में ही बहुत ही बोरिंग होता था और इसको करने में वैसे भी बहुत टाइम लगता था। चलो बच्चे इस बारे में खुश हो जाएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ परमानेंट मैग्नेट्स, ये वाला टॉपिक भी हर साल आता तो था बेटा इनमें से, लेकिन अब जो है हमें अर्थ मैग्नेटिज्म को बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। इसके बाद बेटा दैट इज चैप्टर नंबर 7। हमने क्या देखा, चैप्टर 6 में से कोई पोर्शन नहीं कटा और चैप्टर 2 में से कोई पोर्शन नहीं कटा है। तो चैप्टर 7 में से जो पोर्शन कटा है दैट इज पावर फैक्टर एंड वाटलेस करंट। तो बेटा अगर पावर फैक्टर जो हर साल 3 मार्क्स से पूछा जाता था तो किसको इंपॉर्टेंस मिलेगी बेटा, एलसीआर को मिलेगी। एलआर सर्किट है, एसी जनरेटर है, ये टॉपिक्स हमें बहुत अच्छी तरीके से ज़्यादा अच्छी तरीके से ये करने पड़ेंगे। बेटा चैप्टर 8 में से तो हर साल 3 मार्क्स का ही ये चैप्टर है। हम इसमें क्या करते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की प्रॉपर्टीज भी याद करते थे, लेकिन यहाँ पर जो टॉपिक कटा है चैप्टर 8 में से दैट इज बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये इसकी डेफिनेशन काफ़ी बार पूछी गई थी, मैक्सवेल्स के जो 4 लॉ थे उनसे रिलेटेड भी पूछा जाता था। अब डिस्प्लेसमेंट जो करंट है अगर इसकी डेफिनेशन और यू कैन से इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह सारी कट चुकी हैं। ठीक है, चैप्टर 9 में देखते हैं एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये वाला टॉपिक कट गया, बहुत अच्छी बात है। स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है ये भी कट चुका है। मिरर फॉर्मूला, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मिरर फॉर्मूला कट गया, लेकिन हमारे लिए खुश होने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको एंट्रेंस में ये जितने भी टॉपिक्स कटे हैं ये सब के सब पूछे जाएंगे, वहाँ पर आपको ये दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब है इसके बाद दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट में ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, दैट इज दिस वर्जन ऑफ लाइट। ये वाले टॉपिक जो हैं छोटे छोटे ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स थे, ये इनको अब इस साल डिलीट कर दिया गया है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ब्रिस्टर्स लॉ, यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड पोलरॉइड्स। हाँ ये इंपॉर्टेंट था, ये नहीं कटना चाहिए था। मुझे इस बात को लेकर मैं काफ़ी बार सोच रहा हूँ कि है ना ये टॉपिक काटा क्यों, क्योंकि इसकी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कोई बात नहीं,
लेकिन आपको ये एंट्रेंस लेवल के लिए मैं पूसा ऑनलाइन क्लासेस पर ही कराऊंगा ये सारे टॉपिक्स, ठीक है बेटा। अब इसके बाद है डुअल नेचर में जो एक ही टॉपिक कटा है, दैट इज जर्मन डेविएशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंस है दैट इज आपके आइंस्टाइन्स इक्वेशन है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये वाले टॉपिक है, तो इनको हम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पर जो है अब चैप्टर नंबर 13 दैट इज न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई के चैप्टर में रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स और गामा रेज, जिनकी सबकी प्रॉपर्टीज कट गई हैं। रेडियो एक्टिव डी के लॉ हर साल पूछा जाता था, लेकिन इस साल वो कट गया है। यह थोड़ा खुश होने की बात है कि ये टॉपिक कट गया है। हाफ लाइफ और मीन लाइफ भी टॉपिक्स कट गए हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विद मास नंबर, ये वाला टॉपिक भी कट गया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा इस चैप्टर में बचा ही क्या, ठीक है ना। आपके लिए तो सारा का सारा टॉपिक ही काट दिया, लगता है पूरा चैप्टर ही काट दिया, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लॉकडाउन में। कोई बात नहीं, आप बच्चों के लिए ये तो चलो खुशी का बात है कि है ना, न्यूक्लियर चैप्टर में जो हमारा जो थ्योरी पार्ट था वो वाला पार्ट जो है कट गया है। कोई टेंशन की बात नहीं है, इसमें न्यूमेरिकल भी बहुत था, लेकिन मैं यही एक एडवाइस दूंगा आप सभी बच्चों को कि एनसीईआरटी तो जरूर कर लें, एनसीईआरटी जरूर कर लें, क्योंकि मैंने देखा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये सारे क्वेश्चंस को पूछा जाता है। चैप्टर 14 में बेटा दैट इज सेमीकंडक्टर का जो चैप्टर है हमारा, इसमें जीना डायोड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, जीना डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर टॉपिक कटा है। हाँ, अगर ये टॉपिक कट गया तो बेटा किसको इंपॉर्टेंस मिल गई है, पीएन जंक्शन को इंपॉर्टेंस मिल गई है, ठीक है। तो पीएन जंक्शन करना है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर करना है, हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी करनी है, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं। तो ये वाले जो सारे टॉपिक्स हैं ये हमें बहुत ध्यान से करने पड़ेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आज के लेक्चर में हमने जितने भी चैप्टर्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है और जितने भी टॉपिक्स जो बच चुके हैं आपको जो प्रैक्टिस करने हैं उन सब टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे ओनली ऑन पूसा ऑनलाइन क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।